वो जो है पैसा तो ले लेते थे लेकिन दवा फेंक देते थे। जो मास्टर होते थे उस समय के जो गुरु होते थे वो नहीं पढ़ाते थे। उनका कहना में था कि तुमको पढ़ने का अधिकार ही नहीं है तो पढ़ोगे कहां से। यही हमारा इतिहास था। लेकिन मात्र 150 साल पहले की बात बता रहे हैं। मैंने इसके पहले 2500 साल पहले की बात बताया, लेकिन अब मैं 150 साल पहले की बात बताता हूँ। जब बाबा साहब का जन्म हुआ था, आपको पता है कि 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो आपको बता दें उनके पिताजी सूबेदार थे। जब वो बड़े हुए, जब वो उनका एडमिशन के लिए जब उनका उम्र हुआ, ये उस समय की बात बता रहे हैं। सोचिए कि जब उनके पिताजी क्या थे, सूबेदार थे। क्या हमारे घरों में कोई ऐसे लोग थे जिनके पिताजी सूबेदार थे, सेना में थे? कोई नहीं था हमारे गांव में। क्या हमारे इस क्षेत्र में भी कोई नहीं रहा होगा। लेकिन जब वो उनका एडमिशन का समय हो गया, जब वो 6 साल के हो गए, तो उनके माताजी ने कहा कि हमारा लड़का बड़ा हो गया है, नाम लिखवाना है इसका। आप क्यों नहीं जाते पता करते कि कहीं इसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा? तो उनके पिताजी जो सकपाल, उनका नाम सकपाल था, वो बताते हैं कि रमाबाई वो बताते हैं कि तुम क्या जानती हो, मैं कई जगह गया था, कई स्कूलों में गया था, लेकिन कोई मास्टर जो है मेरे लड़के का एडमिशन नहीं ले रहा है। वो एडमिशन लेने से मना कर रहा है। उसका कहना यह है कि मैं आपके लड़के को इस बीच में कैसे बैठाऊंगा, किस तरह से बैठाऊंगा इस बीच में आपके लड़के को, क्योंकि यहाँ पर समाज के जो बड़ा वर्ग है उनके बच्चे बैठे हैं, तो मैं आपके लड़के को कैसे बैठाऊंगा। सोचिए कि उनके पिताजी सूबेदार थे। तो एक स्कूल पूरे एरिया में जब उन्होंने स्कूल खोज लिया, कोई स्कूल, क्योंकि आपको पता भी है कि जो अध्यापक होते थे, जो गुरु होते थे, वो भी कोई बड़ी जाति का ही होता था। हमारे आपकी जाति के लोग हो ही नहीं सकते थे। कल्पना नहीं की जा सकती थी उस समय। कल्पना कि आप कल्पना कर ले कि हमारे समाज का कोई अध्यापक मास्टर हो जाए। सोच से भी ऊपर था, सोच से। तो एक स्कूल के अध्यापक ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चे का एडमिशन ले लूंगा, आपके लड़के का मैं एडमिशन ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि आपका लड़का उनके बीच में नहीं बैठेगा, उसको बाहर बैठना पड़ेगा। मैं इनके बीच में नहीं बैठा सकता, उनको बाहर बैठना पड़ेगा। वो भी बाहर कहाँ, जहां पर जो बड़े जाति के लोग होते थे उनका चप्पल जूता निकाला जाता था, वहां पर इनको बैठने की अनुमति थी। एक शर्त है, यही शर्त है कि आपके लड़के को बाहर बैठना पड़ेगा, तभी हम इसका एडमिशन करेंगे, नहीं तो एडमिशन नहीं करेंगे। तो उनकी माता जी फूट फूट कर रोने लगी। उनके माता पिता दोनों लोग रोने लगे कि हमारा 6 साल का लड़का जो है वहां बाहर चप्पल जूते की जगह पर बैठकर पड़ेगा। दोनों लोग रोने लगे। तो बाबा साहब जो है कि वो भी सुन रहे होते हैं, बगल में कहीं इन बातों को, अपने माता पिता की बातों को वो सुन रहे थे और ये भी रोने लगते हैं। फिर जाते हैं अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं पढ़ूंगा, तुम रो मत, मैं जूते की जगह ही बैठकर पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है। एक 6 साल का लड़का, उनके अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी
कि उन्होंने जूतों की जगह बैठ करके पढ़ने के लिए हामी भर दी। उनका एडमिशन हो गया, पढ़ाई करते गए, आगे बढ़ते गए। जीवन में कई बार ऐसा भी हुआ कि आपको बता दे, जो पानी रखा होता था मटके का, इनको खुद से लेकर के पीने का अधिकार भी नहीं था कि ये लेकर के पानी पी सके। कोई चपरासी आता था तो इनको पानी ऊपर से गिराता था तो ये नीचे हाथ लगा करके पानी पीते थे। ये 150 साल पहले का इतिहास है, ज्यादा समय साल पहले का नहीं है। 2500 साल पहले क्या हुआ तो मैंने बता ही दिया, लेकिन मात्र 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो चपरासी जो होता था, जब वो पानी देता था, चपरासी जब आता था पानी देता था ऊपर से पिलाने के लिए, तब इनको पानी मिलता था। और जब चपरासी नहीं आता था तब बताइए क्या होता रहा होगा उनके साथ। जब चपरासी नहीं आता था तो इनको पूरे दिन बिना पानी पिए रहना पड़ता था, बिना पानी पिए। पढ़ते फिर भी थे। सोचिए कि अगर वो पढ़े नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते। अगर वो बिना पानी पिए नहीं पढ़े होते तो हम लोग कहाँ होते। लेकिन फिर भी वो पढ़ते थे बिना पानी पिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पढ़ने के लिए विदेश से पैसा कहाँ से आता था, लेकिन आपको बता दें कि उनको विदेश में पढ़ने के लिए भी पैसा, जो एक क्षेत्र के राजा थे, वही उनको पैसा दिया करते थे पढ़ने के लिए। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके घर में एडमिशन के लिए पैसा नहीं रहता था,